सो डियर फ्रेंड्स, हम देखेंगे आज कि कैसे स्पॉट मार्केट में, फ्यूचर्स मार्केट में या ऑप्शंस के केस में चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं जब आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो कैसे ये फ्यूचर्स और ऑप्शंस कहीं ज़्यादा बेहतर अल्टरनेटिव के रूप में आपको दिखते हैं। तो देखिए, अगर आपको स्पॉट मार्केट की बात करें तो मैं मान के चल रहा हूँ कि स्पॉट मार्केट आप जानते ही होंगे। स्पॉट मार्केट में अगर कोई शेयर आपको किसी शेयर में आपको स्पेकुलेशन करना है या ट्रेडिंग करना है, तो आप जानते हैं कि कोई शेयर जब बहुत अच्छे रेट पे आ जाए तो आप उस शेयर को बाय करके चलते हैं, ताकि भविष्य में उसका रेट जब बढ़ेगा तो बेच के आप मुनाफा करके निकल जाएंगे। तो स्पॉट मार्केट में क्या होता है कि ऑन स्पॉट आप डिलीवरी लेते हैं और पेमेंट करते हैं जितना भी अमाउंट बनता है, ठीक है। ऑन स्पॉट आप बाय करके चलेंगे जब आपको उम्मीद है कि एक प्राइस राइज होने वाला है, किसी शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है। जैसे एल&टी का शेयर है, 800 रुपए के आसपास से हमने देखा है कि बार बार लौट के जा रहा है और 850 तक, 900 तक चला जा रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, अगर हमको लग रहा है कि 850 से बढ़ जा रहा है बार बार, तो 800 आते ही हम जो है इसको बाय कर लेंगे। एक्शन क्या होगा, एक्शन टेकन विल बी वी विल बाय द एल&टी 375 क्वांटिटी हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में लॉट साइज है वो 375 का ही है, इसलिए यहां भी हम क्वांटिटी 375 लेके चलते हैं ताकि कंपैरिजन आसान हो जाए। तो एल&टी के 375 शेयर 800 के रेट से हम बाय करके बैठ जाते हैं जब तक रेट बढ़ेगा तब तक के लिए। स्पॉट मार्केट में हमने तुरंत 3 लाख रुपए का पेमेंट इनके बदले करना पड़ेगा और वो शेयर हमें T+2 डेज में हमारे अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे और हम इन्हें लेके बैठे रहेंगे, चाहे 10 साल, 2 साल, 5 साल, जब तक चाहे लेके हम इनको अपने डीमेट अकाउंट में लेके चल सकते हैं, ठीक है। जब तक हमारा रेट नहीं आएगा तब तक हम होल्ड कर सकते हैं। फ्यूचर्स में क्या है, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट 1 महीना, 2 महीना या 3 महीने तक का होता है। तो आप फ्यूचर्स के केस में क्या करेंगे, जब आपको प्राइस राइज की उम्मीद है, व्हाट विल बी द एक्शन टू बी टेकन, यू विल बाय और हैव द लॉन्ग पोजीशन। बाय की एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। फ्यूचर्स असल में कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो एनएससी या आपके एमसीएक्स पे जैसी एक्सचेंजेस पे आप जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अगर आपको शेयर्स में करना है तो एनएससी वगैरह में हो जाएगा, इंडेक्स वगैरह में, करेंसी वगैरह में। अगर करना है करेंसी में, कमोडिटी में, तो आपको एमसीएक्स जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, लॉन्ग पोजीशन एल&टी के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में बना लेंगे। जब 800 रुपए का रेट मार्केट में होगा, स्पॉट रेट, तब ये भी कहीं 800 के आसपास ही होगा, ठीक है। क्योंकि ये फ्यूचर्स या ऑप्शंस जो हैं ये डेरिवेटिव्स हैं और अपनी वैल्यू ड्राइव करते हैं उस कमोडिटी की स्पॉट मार्केट में जो वैल्यू है उससे। तो इसकी वैल्यू डिटरमाइन होगी, जैसे जैसे ये रेट बढ़ेगा घटेगा, ऐसे ही इसका रेट भी बढ़ेगा घटेगा, ऐसे ही इसका प्रीमियम भी फ्यूचर्स में देखेंगे बढ़ेगा घटेगा। तो जैसे ये रेट बढ़ेगा घटेगा, इसके साथ साथ ही ये चलेगा। तो जब ये 800 है, 800 के आसपास ही फ्यूचर्स मार्केट में, वायदा बाजार में आपका रेट चल रहा होगा। आप 375 क्वांटिटी का लॉट साइज होता है, कम से कम 375 ही आपको लेना पड़ता है। जबकि आप स्पॉट मार्केट में 1 शेयर भी ले सकते हैं, 10 शेयर भी ले सकते हैं, 15, 20, 50, 500, जितने चाहे शेयर। आपका लॉट साइज फिक्स नहीं है, लेकिन हम सहूलियत के लिए, ताकि ये कंपैरिजन आसान हो जाए, 375 शेयर ही वहां लेके चले हैं 3 लाख रुपए का पेमेंट करके। लेकिन यहां आपको फ्यूचर्स में अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो 800 गुना 375, 3 लाख रुपए का पेमेंट नहीं करना है, बल्कि सिर्फ 20% अमाउंट जो भी इसकी बनती है, वो 20% अमाउंट 60,000 रुपए आप वो डिपॉजिट करते हैं मार्जिन के रूप में, और वो करीब करीब 20% रहता है, 18, 20, 22%। एक्सचेंज जो है इसे कितना परसेंट मार्जिन रहेगा चेंज करता रहता है। तो अभी क्या है कि करीब करीब 60,000 रुपए आपको इसके लिए फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में उतनी ही क्वांटिटी का 375 शेयर का सौदा करने के लिए सिर्फ 60,000 देना पड़ेगा, 3 लाख नहीं। तो 60,000 जमा किया। और अगर एक्शन ऑप्शंस के केस में देखें तो यहां एल&टी का लॉन्ग पोजीशन, बाय पोजीशन आपने बनाया, दूसरा पार्टी कोई आपको सेल करने के लिए सेल का कॉन्ट्रैक्ट आपसे किया है, आपने बाय का कॉन्ट्रैक्ट किया है, 2 अपोजिट पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में पड़ गए। इसके बाद ऑप्शंस में क्या होता है, अगर आपको मार्केट बढ़ने का लग रहा है,
मार्केट बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा, तो आप क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन, सीई स्टैंड्स फॉर कॉल ऑप्शन, कॉल, कॉल ऑप्शन। तो कॉल ऑप्शन, ये ऑप्शन असल में दो तरह के होते हैं, ऑप्शन, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। तो कॉल ऑप्शन सीई आप 800 की स्ट्राइक प्राइस वाली, ये क्या है 800 स्ट्राइक प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस जिस रेट पे आप किसी चीज को लेने का सौदा कर रहे हैं, है ना, 800 का रेट, तो वही 800 की ही कॉल जब मार्केट में, स्पॉट मार्केट में 800 रेट चल रहा है, तो आपको ये इसका एक प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा। 800 की कॉल आप लेते हैं तो आपको वो करीब मान लो 26 रुपए की मिल रही है। 800 की स्ट्राइक प्राइस वाली कॉल ऑप्शन एलएनटी का 26 रुपए का मिल रहा है, और 26 गुना 375, लॉट साइज 375 का है, तो आपको अमाउंट कितनी जमा करनी पड़ेगी, आपको अमाउंट कितनी चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, 9,750 रुपए ओनली, 9,750 रुपए। और 9,750 रुपए इधर लगा के आप वही काम जो है, जो इधर हो रहा है 3 लाख रुपए में, यहां हो रहा है 60,000 रुपए में, वही काम आपका 9,750 रुपए में हो जाएगा। कितना कम अमाउंट आपका लग रहा है ऑप्शंस के केस में। और इसका फायदा, मेन फायदा ये तो है ही कि अमाउंट कम लग रहा है, जब आप लॉस का कैलकुलेशन करेंगे तब आपको इसका मेन फायदा दिखेगा। तो ऑप्शंस के केस में अगर आप मार्केट बढ़ता लग रहा है तो कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, जिसका प्रीमियम एक आपको भी पे करना पड़ेगा, और ये प्रीमियम मैं बताऊंगा आगे भी कि ये प्रीमियम कैसे घटता बढ़ता है, या क्या इसका कैलकुलेशन का तरीका है, ठीक है। तो 9,750 रुपए आपने इसमें 375 शेयर का एक लॉट जो है बाय करने के लिए 9,750 रुपए चाहिए। प्रॉफिट क्या होंगे, जब मान लो जैसा उम्मीद की थी वैसे प्राइसेस बढ़ जाते हैं, बढ़ते बढ़ते मान लो आ गया 900 रुपया, 800 पे सौदा किया था, 800 पे खरीदे थे, और 900 रुपए पे आ जाए कोई शेयर, आपने 375 शेयर ले रखे हैं, तो कितना मुनाफा हो जाएगा, 100 रुपए का एक शेयर पे मुनाफा, 375 पे 37,500 का मुनाफा आपको हो जाएगा। कोई भी चीज जैसे सोना चांदी या गेहूं बाजरा कुछ भी आप सस्ता भर के रख देते हैं और महंगा होने पे जब बेचते हैं तो इस तरह से मुनाफा आपको मिलता है, तो ऐसे ही शेयर में मुनाफा मिल जाए। फ्यूचर्स मार्केट में क्या होगा, वही सीन, क्योंकि आपने 800 रुपए के रेट से बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है किसी पार्टी से 375 शेयर का, और रेट आ गया है मार्केट में 900, तो क्या करेंगे 800 पे उससे खरीद के मार्केट में 900 पे बेच देंगे, तो 100 रुपए का मुनाफा, वही मुनाफा करीब करीब यहां भी आपको मिल जाएगा 37,500 का 375 शेयर। यहां मुनाफा आपका थोड़ा सा अलग रहेगा। मुनाफा हम कैलकुलेट करते हैं तो ये प्रीमियम जो हमने बात की थी, प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होता है, मान लो ये जो प्रीमियम होता है, प्रीमियम में आपकी टाइम वैल्यू और प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू, ये दो चीजों का टोटल होता है प्रीमियम। तो प्रीमियम में टाइम वैल्यू, जितना टाइम का कॉन्ट्रैक्ट है, जितना लंबा टाइम आपको मिल रहा है उतनी ही टाइम वैल्यू ज्यादा होगी, और जैसे जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी की तरफ जाएगा, मान लो ये जून का कॉन्ट्रैक्ट था, तो 1 जून में, ये अभी क्या चल रहा है, मई चल रहा है, 25-26 मई, तो 25-26 मई में जब आप कॉन्ट्रैक्ट लेंगे तो टाइम वैल्यू करीब करीब 1 महीने की या उससे थोड़ी सी ज्यादा आपसे लेगा। मान लो वो 26 रुपए टाइम वैल्यू ही थी, क्यों, क्योंकि वो इन द मनी था, आउट ऑफ मनी था या एट रेट था। आपने 800 का ही मार्केट में रेट चल रहा है और 800 पे ही खरीदने का सौदा किया, तो सिर्फ उसे टाइम वैल्यू चाहिए। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू होता है कि स्ट्राइक प्राइस और मार्केट प्राइस का, स्पॉट प्राइस का अंतर। अगर मार्केट में रेट चल रहा होता 820 का और आप सौदा करते 800 का, 800 पे खरीदने का सौदा करते उससे, तो वो 20 रुपए तो वो जो मार्केट में चल रहा है 820 का, और 20 रुपए पे आप खरीदने का सौदा कर रहे हैं, तो 20 रुपए तो इंट्रिंसिक वैल्यू वो आपसे मांगता है, प्लस 26 रुपए की टाइम वैल्यू। तो इस तरह से आपका 20 और 26 46 रुपए का प्रीमियम दिखा रहा होता अगर ये यही ऑप्शन, कॉल ऑप्शन आपने 820 का मार्केट में रेट चल रहा होता तब खरीदा होता। ठीक है, तो क्योंकि आपने ऑन मार्केट प्राइस ही करीब करीब आपने ये कॉल ऑप्शन खरीदा, तो आपको सिर्फ टाइम वैल्यू उसने मांगा। अभी ये मान लो 10-15 दिन बाद 10
जून को या 15 जून को आप देखते हैं कि 100 रुपये रेट बढ़ा मार्केट में, 900 रुपये चला गया, 900 गया 10-15 दिन बाद, तो प्रीमियम क्या हो जाएगा, प्रीमियम में टाइम वैल्यू जो 26 रुपये उसने ली थी वो घट के मान लो 10 रुपये रह जाती है, क्योंकि टाइम वैल्यू कुछ कम हो जाएगी 10-15 दिन गुजरने के बाद, सिर्फ 10 रुपये रह गई। और क्योंकि जो आपका रेट है मार्केट में स्पॉट रेट वो 900 आ चुका है और आपका स्ट्राइक प्राइस है, सौदा किस रेट का है, 800 रुपए का, तो 100 रुपए का इंट्रिंसिक वैल्यू बन गया। तो 100 रुपए की इंट्रिंसिक वैल्यू जुड़ के आपका ये प्रीमियम उस दिन मान लो 15 जून को दिखा रहा होगा कितना, 110 रुपए का, और आपका मुनाफा कितना रहा, 110 में से आप जो पे किए थे 26 रुपए का प्रीमियम वो घटा दीजिए, तो कितना, मतलब 25 घटाते हैं तो 75 और मतलब 74 प्लस 10 84 रुपीज का मुनाफा आपको मिलेगा एक शेयर पे। और ये लॉट साइज कितने का, 375 का, 375 का, तो 84 मल्टीप्लाइड बाय 375, ये आपका मुनाफा 84 मल्टीप्लाइड बाय 375, जो भी अमाउंट होगी वो आपका मुनाफा हो जाएगा। और करीब करीब ये देखिए वही है, मतलब 84 रुपए और 100 रुपए में ज्यादा अंतर नहीं है, करीब करीब मुनाफा आपका वही 35 या उसके आसपास कहीं आएगा, लेकिन मुनाफे में तो करीब करीब मुनाफा वही रहा। लॉस में आपको अंतर दिखेगा कि ऑप्शन का फायदा मेन क्या है, ऑप्शन का एडवांटेज मेन क्या है। अगर मान लो रेट बढ़ने के बजाय गिरता, हमने तो उम्मीद की थी कि प्राइस बढ़ेगा, एक्सपेक्टेशन हमारी थी प्राइस राइज की, तो हमने ये एक्शन लिए। अगर प्राइस बढ़ने के बजाय गिर जाता है तो लॉस कितना होगा, 800 रुपए से शेयर लिया है, 375 शेयर और रेट आ गया 700, तो 100 रुपए का एक शेयर पे नुकसान, 800 से 700 आ गया, 375 रुपए, 375 शेयर पे 37,500 का नुकसान। ऐसे ही आपने सौदा तो कर लिया 800 रुपए के रेट से, लेकिन मार्केट में आ गया 700 रुपया, ऑन स्पॉट मार्केट या कैश मार्केट में आपका रेट आ गया 700 रुपया, तो आप कितना 800 का रेट से सौदा कर लिए, तो 100 रुपए का नुकसान, मतलब कोई चीज आपको 800 के रेट से खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में दोनों ही पार्टी बाउंड होती हैं, लीगली बाउंड हो जाती हैं, दोनों को खरीदना बेचना पड़ेगा। अब एक बार सौदा इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने कर लिया तो ठीक है, तो अब आपको क्या होगा, मार्केट में तो मिल रहा है 700 का, लेकिन आप सौदा कर चुके हैं 800 का, तो 100 रुपए का नुकसान आपको एक इस तरह से हो रहा है, 375 शेयर पे 37,500 का नुकसान आपको हो जाएगा। सेम नुकसान स्पॉट मार्केट के बराबर। लेकिन अगर हम ऑप्शन के केस में देखें, ऑप्शन लेके चले होते तो हमारा नुकसान सिर्फ और सिर्फ 9,750 रुपए का होता, 37,500 यहाँ 9,750, और ये मैक्सिमम 9,750 ही रहेगा, चाहे शेयर 200 रुपए गिर जाए, चाहे शेयर 250-300 रुपए गिर जाए, तब भी आपका नुकसान 9,750 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे आपने जो प्रीमियम दिया है, यही प्रीमियम आपका ज्यादा से ज्यादा नुकसान होगा, मार्केट अगर उल्टी चली जाए तो। यहां असल में कॉल ऑप्शन के केस में आपको राइट मिल जाता है 800 के रेट से खरीदने का, बाउंडेशन नहीं होती है। ऑप्शन का यही फायदा है कि जब भी आप कॉल ऑप्शन बाय करते हैं या पुट ऑप्शन बाय करते हैं तो आपको सिर्फ राइट मिलता है, ऑब्लिगेशन नहीं। अगर आपको अपने फेवरेबल मार्केट चलता दिखता है तो आप उस राइट को एक्सरसाइज करेंगे, और अगर मार्केट उल्टा चलता दिखता है दोनों ही केस में तो आप प्रीमियम जो पे किया है उसको छोड़ देंगे और कोई सौदा एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे, इस कॉन्ट्रैक्ट का एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये 26 रुपए का प्रीमियम जो एक शेयर का आपने दिया, 375 के शेयर के केस में 9,750 दिया, वही आपका डूबेगा और 1 रुपया एक्स्ट्रा आपसे नहीं जाएगा। तो मार्केट चाहे जितना गिर जाए, अगर आप चाहते हैं लिमिटेड लॉस हो, मार्केट चाहे जितना गिर जाए, तो ऑप्शन लेके चलेंगे, कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन। ये पुट ऑप्शन में अलग बताऊंगा। तो ये ऑप्शन के केस में आपका लॉस लिमिटेड होता है, जबकि फ्यूचर्स के केस में लॉस भी अनलिमिटेड, गेन भी अनलिमिटेड। अगर 800 का सौदा किया है, रेट 900 चला जाए, 1000-2000 चला जाए, तो अनलिमिटेड गेन हो सकता है। ऐसे ही अगर गिरने लगे तो 800 से रेट 800 का सौदा है,
600 भी आ सकता है, 500 भी आ सकता है, 400 भी आ सकता है। तो लॉस आपका 800 रुपये पर शेयर तक का हो सकता है। मान लो जीरो ही हो गया तो आपका लॉस जो है काफी ज्यादा हो सकता है, गेन तो अनलिमिटेड होगा ही होगा। ऐसे ही शेयर के केस में, शेयर जो है, शेयर कैन बी जीरो। तो अगर जीरो हो गया तो आपका पूरा का पूरा डिलिस्ट हो गया तो क्या होगा, पूरा का पूरा लॉस हो सकता है। तो यहां भी आपका लॉस अनलिमिटेड होता है, गेन भी अनलिमिटेड होता है, क्योंकि शेयर जब बढ़ने पे आते हैं तो 2 गुना 3 गुना या और भी ज्यादा आपका बढ़ जाते हैं। तो ये आपने देखा कि स्पॉट मार्केट के केस में अनलिमिटेड लॉस, अनलिमिटेड गेन, अमाउंट बड़ा लग रहा है। फ्यूचर्स के केस में एक अनलिमिटेड लॉस, अनलिमिटेड गेन और अमाउंट इसके मुकाबले थोड़ा कम लग रहा है। सिर्फ 20% अमाउंट जो भी कॉन्ट्रैक्ट का बन रहा है वो आप पे कर रहे हो। ऑप्शन के केस में एक प्रीमियम आप पे करके चल रहे हैं जो कि सबसे कम है और आपकी अमाउंट सबसे कम लग रही है। और अगर गेन होगा तो अनलिमिटेड हो सकता है। शेयर 800 के रेट से खरीदने का आपको राइट मिल गया और अगर बढ़ने लगा, मान लो 1200 चला गया, तो 400 रुपए पर शेयर प्रीमियम आपका जो दिखाएगा, इंट्रिंसिक वैल्यू 400 प्लस जो भी टाइम वैल्यू बची होगी 10 रुपए, 15 रुपए, 5 रुपए, वो तो आपका ये अगर 1200 जाता है तो टाइम इंट्रिंसिक वैल्यू ही 400 हो जाएगी, समझ रहे? तो इस तरह से आपका अच्छा खासा मुनाफा, अनलिमिटेड मुनाफा हो सकता है। लॉस कितना होगा? लिमिटेड, सिर्फ जो प्रीमियम अमाउंट आपने पे कर दी उतना। थैंक यू।